सकता है 15% आपसे मार्जिन मनी की बात करें, 20% की बात करें, 25% की। जब मैं यहाँ मार्जिन मनी की बात कर रहा हूँ, मतलब वो कहेंगे कि अगर 42 लाख का प्रोजेक्ट है तो आप कितना लगाने वाले हो, बैंक से लोन कितना। हो सकता है कोई बैंक कहे कि मैं 10% मार्जिन मनी पे, मतलब 4.5 लाख रुपए और बाकी का 38 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। कोई बैंक कहेगा कि साहब आपको 25% आपकी मार्जिन मनी होगी, 10.5 लाख रुपए आपको लगाने होंगे और रिमेनिंग जो बचा 31.5 लाख रुपए वो मैं आपको लोन देने वाला हूँ। ये डिपेंड कर सकता है, मैंने बताया ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा। नॉर्मली जो भी बैंक है वो 25% मार्जिन मनी की बात करते हैं कि 25% आप लगाओ, 75% हम आपको लोन देते हैं। अब आपने 25% आपने लगाया, 75% आपको लोन मिल गया, आपका टोटल 42 लाख रुपए हो गया। तो अब आपको पैसे कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहला पैसा मिलेगा जो भी बैंक आपको डिस्बर्स करेगा वो शेड बनाने के लिए। फर्स्ट मंथ में जो पहला डिस्बर्समेंट होगा वो शेड बनाने के लिए होगा, और वो कितना होगा, 11,40,000 रुपए। ठीक है, तो 11,40,000 रुपए आपको शेड बनाने के लिए मिला। शेड बनाने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम लग जाना है। जैसे ही आपका शेड कंप्लीट हो जाता है तब आपको चौथे महीने पे मिलेगा कितना, 11 लाख रुपए। ये किसके लिए मिलेगा, जानवर या गाय खरीदने के लिए या भैंस खरीदने के लिए मिलेगा। कितना होगा, 11 लाख रुपए। मैं यहाँ भैंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 42 लाख के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये भैंस का प्रोजेक्ट है। तो 11 लाख रुपए आपको मिलेंगे 9 भैंस खरीदने के लिए। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, यहाँ भैंस आपको परचेज कहाँ से करनी है, आउट ऑफ स्टेट परचेज करनी है। जो भी आप बफेलो ये भैंस परचेज करोगे इसकी कॉस्ट में इंश्योरेंस की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इस पे इंक्लूड किया गया है। ये जो 11 लाख रुपए है ना, तो ये 11 लाख रुपए इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन को इंक्लूड करके मैंने बताया यहाँ। 11 लाख रुपए पहले आप नो। और दूसरी बात, जो भी आप गाय या भैंस परचेज करके लाते हो ना, उसका बछड़ा या जना हुआ 1 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी उसका बछड़ा है वो 1 महीने से ज्यादा का ना हो। ठीक, तो मतलब ऐसी भैंस लेकर आनी है, या तो वो बच्चा देने वाली है, या अगर दे दिया है तो उसका 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं हुआ हो। तो आपको पहले चौथे महीने में आपको 11 लाख रुपए मिल गए। उसके बाद आपको अगले 4 महीने बाद, मतलब 8वें महीने में आपको फिर से मिलेगा 9,80,000। कितने जानवर परचेज करने के लिए, 8 जानवर परचेज करने के लिए। अगेन उस पर इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंक्लूड है। फिर अगले 12 महीने बाद, पहले महीने में आपको शेड के लिए मिला, चौथे महीने 9 जानवर खरीदने के लिए, 8वें महीने 8 जानवर के खरीदने के लिए, और 12वें महीने में फिर से 8 जानवर खरीदने के लिए। वो कितना मिलेगा, 9,80,000। इस तरीके से अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये 42 लाख रुपए हो जाएगा। एजेंडा क्या था, क्यों किया उन्होंने ऐसा, ताकि दूध का जो लैक्टेशन पीरियड है ना आपके फॉर्म में वो बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। अगर हम 25 जानवर पहली बार ही लेकर आते हैं और वो 25 के 25 दूध दे रहे होते,